नमस्ते दोस्तों। आप लोगों ने यह कहावत तो ज़रूर सुना होगा कि घर का भेदी लंका ढाई। अब ये एज्यूम किया जाता है कि यह कहावत जो है वो विभीषण जी के ऊपर था, जो कि रावण के छोटे भाई थे। क्यों? क्योंकि विभीषण जी ने ही राम जी को वह भेद बताया था जिससे कि रावण की मृत्यु हो पाती। रावण को मारना इतना भी आसान नहीं था, परंतु विभीषण जी ने अपने भाई का साथ न देकर राम जी का साथ दिया। खैर, विभीषण जी का ऐसा करना बिल्कुल सही था, क्योंकि जो रावण थे, उनकी कुदृष्टि थी सीता माता पर और अन्य स्त्रियों पर उनकी कुदृष्टि रहती थी, और राम जी सच के साथ थे। तो विभीषण ने अपने धर्म का अनुसरण किया और वह राम जी के साथ विभीषण जी बने रहे, जो कि सच 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 था, सही था। परंतु दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि यह घर का भेदी लंका ढाए, यह चीज़ जो है वह रावण की बहन शूर्पणखा पर ज़्यादा फिट बैठती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि शूर्पणखा ने ही रावण को उकसाया था, उनको उनके मन में यह भर दी थी कि सीता कितनी सुंदर स्त्री है। अब आपको इस कहानी में सुनाती हूँ ताकि वह रावण जाके राम जी के साथ युद्ध कर पाए। इसका परिणाम क्या हुआ कि पूरा जो राक्षस समाज का ही पूरा ही नाश हो गया। तो कहानी किस प्रकार आगे बढ़ती है, सुनिए। शूर्पणखा जो थी वह आती है अपने भाई रावण के पास। अब घर दूषण, त्रिशिरा और 14,000 राक्षस जो है वो तो ऑलरेडी उनका खात्मा कर चुके हैं राम जी। तो ये आती है रावण के पास, और यह जब रावण के पास आती है तो आग बबूला बहुत ही क्रोध में होती है। ये रावण को देखती है कि ये आराम से पुष्पक विमान पर बैठे हुए हैं अपने उसी भोग विलास में। उनके शरीर तो विशाल था ही, भयानक प्रतीत होता था। उनके शरीर में आप सोचिए विष्णु जी के चक्र के निशान उनके शरीर में थे। इतने ज़्यादा रावण पावरफुल थे कि वो विष्णु जी के साथ उनका युद्ध हुआ, उनके चक्र के निशान थे। अलग अलग युद्धों के निशान उनके शरीर पे थे। ऐरावत हाथी, इतना विशाल ऐरावत हाथी के पैर के निशान, जो ऐरावत हाथी ने उन्हें मारा था, वह दांत के निशान, ऐरावत हाथी के दांत के निशान जो कि रावण को ऐरावत हाथी ने काढ़ाया था, वह भी था उनके शरीर में। परंतु इतना विशाल रावण को देखकर वो जो है उनकी बहन, वो क्रोध में आ जाती है और वो बोलती है कि आप कर क्या रहे हैं ये? क्या आपको कुछ भी आभास है कि आपके राज्य में क्या चल रहा है? आपके भाइयों के साथ क्या हुआ है? घर दूषण राक्षसों के साथ क्या हुआ है? आप जानते तो सब कुछ है, पर अनजान कैसे बने हुए हैं? ऐसा लगता है कि आप स्वेच्छाचारी हो गए हैं, अपने ही भोग विलास में मस्त रहते हैं। मतलब उसके कहने का अर्थ था शूर्पणखा का, कि रावण से कह रही थी कि आप अपने ही कार्य से मतलब है, अपने ही भोग विलास में रहना है, अपने ही मस्ती करना है, अपने ही मज़े करने हैं। आपको नहीं पता कि आपके राज्य में क्या सब चल रहा है। सबसे पहले वो कहती है, मुझे तो लगता ही नहीं है कि आपके मंत्री कुछ भी ढंग के हैं, कोई भी योग्य के हैं। कुछ भी कार्य आपको राजा के जैसा आप नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए था। और राज्य कैसा होना चाहिए वह बताती है, राजा कैसा होना चाहिए। वह कहती है कि आप इतने बड़े राजा होकर भी, इतने पावरफुल राजा होकर भी आपके पास क्या आश्चर्य की बात है कि आपके पास गुप्तचर नहीं है। गुप्तचर किस राजा के पास नहीं होता? गुप्तचर ही तो सारे गुप्त बातों को राजा को लाकर आके बताता है, कि जो कि राजा को पता नहीं चल पाता कि। लेकिन आपका कैसा राज्य है कि इतने बड़े शासक होके भी आपने गुप्तचर नहीं रखा है? और वह कहती है कि आपका तो कंट्रोल ही, नियंत्रण राज्य से जा रहा है, लूजिंग कंट्रोल अपने अपने ही राज्य के लिए। वो सारा उनको लगता है कि कोई नियंत्रण में नहीं है, वो रावण से कहती हैं। और वह इस तरह से कहती है, इस प्रकार कैसे काम चलेगा? और वह रावण से कहती है कि किसी भी राजा को नीति, कोष और गुप्तचर अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। तो आपके पास तो गुप्तचर है ही नहीं, और आपका जीवन तो अपने प्रमाद में, अपने ही भोग विलास में इतना व्यस्त है कि आपको पता ही नहीं क्या क्या हो रहा है। और वह यह भी कहती है कि राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, परंतु इस प्रकार की प्रवृत्ति करने से जो प्रजागण है वह राजा के विरुद्ध हो जाती है, और एक बार जो प्रजागण है वह राजा के विरुद्ध होकर राज्य से भ्रष्ट हो जाता है, तो फिर वो चाहे कितना भी सार्थक राजा हो, कितना भी पावरफुल हो,
फिर उसको वह राजा का जो आदर आदर और प्रेम है वो अपना एक जो चाम है राजा वो खो देता है। फिर प्रजा उसे स्वीकारती नहीं है राजा के रूप में। तो इस प्रकार से अनेक ऐसी बातें कहती है जिससे कि रावण को चोट लगे और वह राम के साथ युद्ध करने को लालायित हो। जो बहुत सारी ऐसी बातें कहती है कि राजा को किस प्रकार नीति का निर्धारण करना चाहिए और किस प्रकार राजा को अपनी स्थूल आंखों से सोना चाहिए, जबकि नीति की आंखों से जागृत रहना चाहिए। मतलब क्या राज में चल रहा है, ही शुड ऑलवेज बी अलर्ट कि राज में क्या चल रहा है। अब कहने को तो शूर्पणखा बड़ा ही सही बात कह रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो पावरफुल तो है ही, स्ट्रांग है ही, परंतु उसको नीति शास्त्र का भी ज्ञान है। परंतु शूर्पणखा के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास सब कुछ है, पावर है, नीति शास्त्र का ज्ञान है, शी इज़ वेल रेड एजुकेटेड, ऐसा लगता है कि सब उसको पता है, परंतु उसके पास धर्म ही नहीं है, जो कि रावण के पास भी नहीं है। और वह ये जो कार्य कर रही है अपने फ़ायदे के लिए कर रही है, क्योंकि लक्ष्मण ने उसके नाक कान काटे थे तो वो उसको बदला लेना चाहती है। परंतु स्टोरी को अलग तरह से प्रेजेंट करती है और अपने भाई से कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो ये आपके लिए कर रही हूँ। तो देखिए क्या कहती है शूर्पणखा। रावण उससे कहता है ये सब बातें सुनकर कि तुम सच सच और ठीक ठीक बताओ कि क्या हुआ था, और ये राम के बारे में बताओ कि राम कौन है और इनका बल क्या है। तब शूर्पणखा पूरी बात बताती है, लेकिन क्या वो सही बात बताती है? नहीं, इसमें वो कहानी में ट्विस्ट तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट करती है अपने भाई के सामने। वो ये कहती है कि राम के बारे में पहले कि वो दशरथ के पुत्र हैं, उनका एक छोटा भाई है लक्ष्मण, जो उनके भांति ही बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है, और उनकी एक बहुत ही सुंदर पत्नी है जिनका नाम सीता है। वो अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं और सीता का वर्णन करने लगती है। अब शूर्पणखा को पता है कि उसके भाई का जो सबसे वनरेबल पॉइंट, सबसे वीकनेस है वो स्त्रियां हैं, सुंदर स्त्रियां हैं। तो उस पर वो चोट करती है, ताकि उस पर जब चोट हो उसके अंदर, वो रावण के अंदर वह राक्षसी प्रवृत्ति को जागृत करे, रावण के अंदर लोभ जागृत हो, ताकि रावण सीता का अपहरण कर सके। ऐसी वो स्त्री है। स्त्री जाति की होकर भी आप देखिए किस तरह से वो स्त्री का ही जीवन को बर्बाद करने में लगी हुई है। तो वो कहती है कि भैया वो स्त्री इतनी सुंदर है, उसके ऐसे केश हैं, उसकी इतनी उसके नाक कैसे हैं, उसका मुख कैसे पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है। ऐसी सुंदर स्त्री तो पूरे मनुष्य जाति, देवता, किन्नर, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व, किसी पूरी ब्रह्मांड में इतनी सुंदर स्त्री नहीं है। और जब इतनी सुंदर स्त्री कोई है यदि, तो वह तो आपके पास होनी चाहिए, वो राम के पास तो नहीं होनी चाहिए, वह आपके पास होनी चाहिए। और यही सोचकर जब मैं उससे आपकी भार्या बनाने के लिए, अर्थात आपकी पत्नी बनाने के लिए उद्यत हुई कि मैं उससे ले जाऊं और आप अपनी पत्नी उसे बना पाएँ और आप भोग विलास कर पाएँ, उसके कहने का अर्थ होता है कि जब मैं उद्यत हुई सीता को आपकी पत्नी बनाने के लिए, तभी लक्ष्मण ने ऐसा कृत्य किया और मेरे नाक कान काट दिए। अब होता तो कुछ और है। वो जो है शूर्पणखा, वो खुद मोहित हो जाती है राम लक्ष्मण पे, परंतु वह अधर्म का ये लेती है, अधर्म को पकड़कर वो बोलती है कि आप मुझसे शादी करिए, जबकि राम चाहते नहीं थे, लक्ष्मण चाहते नहीं थे, फिर भी वो बार बार प्रस्ताव दे रही थी। और जब उनको लगता है कि इस स्त्री के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उसके मन में वो उसको सीता को लेके वो जलन, ईगो की भावना आ जाती है कि इस स्त्री के लिए राम और लक्ष्मण उसे ठुकरा रहे हैं। ठुकराना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो नाक कान काट दिया। तो उससे लगता है कि नहीं, इस स्त्री वो सीता से बदला लेना चाहती है, वो राम लक्ष्मण से बदला लेना चाहती है, और इस तरह की स्टोरी को बिल्कुल ही ट्विस्ट दे देती है। और वो रावण को उकसाती है कि आप जाइए, उसे लेकर आइए, इतनी सुंदर स्त्री तो के हकदार तो आप ही हैं, ऐसी सुंदर स्त्री के पति तो केवल आप ही हो सकते हैं। इस तरह से वो रावण से कहती है और रावण को उकसाती रहती है। और वह यह भी कहती है कि राम और लक्ष्मण कितने बड़े योद्धा हैं, और वो जब युद्ध के लिए आते हैं तो पता ही नहीं चलता कि किस तरह से बाण चलाते हैं, किस तरह से वो सब करते हैं और अंत में जीत जाते हैं। उतनी फुर्ती होती है उनकी बाणों में कि कोई पकड़ भी नहीं पाता, उसे कहने का तात्पर्य होता है। और जब सब परिचय दे देती है, सब कहानी कह देती है, उसे लगता है कि हाँ अब रावण तैयार है
क्योंकि वो सीता का खूबसूरती का बहुत वर्णन करती है कि ऐसी सुंदर स्त्री, और उसे यह बताती है कि मैं तो जो भी कर रही हूँ भैया ये आपके लिए मैंने किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, ये मैंने आपके लिए किया। अब कहने को तो उसका भाई यदि योग्य होता, रावण यदि योग्य होते, उन्हें नीति, उन्हें नैतिकता होती, तो वह अपनी बहन को तभी डांटते कि किसी और की स्त्री के लिए किसी और की स्त्री को तुमने क्यों मेरी भार्या बनाना चाहा। परंतु रावण तो खुद ठहरे राक्षसी प्रवृत्ति के, और वो स्त्रियों का अपहरण तो करते ही थे, और इतनी उसका सुंदरता का वर्णन कर दिया शूर्पणखा ने कि रावण के मन में भी लोभ जागृत हो गया। और वह यह भी कहती है शूर्पणखा कि केवल सीता ही कारण नहीं है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके शक्तिशाली भाई खर, दूषण, त्रिशिरा जो राक्षस था वो, और 14,000 अन्य राक्षस सबको खात्मा कर दिया है राम ने। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपने राक्षस घराने का उनको बचाना चाहिए? इतने शक्तिशाली होकर यदि आपने ही अपनी प्रजा के लिए, अपने भाइयों के लिए ही कुछ नहीं किया, तो प्रजा को क्या मैसेज जाएगा? प्रजा जो थी उसका कहने का अर्थ था कि दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड, अगर आपने अपने ही भाइयों के लिए कुछ नहीं किया। और दूसरा, सीता के लिए लोभ जागृत कर देती है। तो रावण जो है उसके बाद आराम से सोचते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर सोचते हैं, सीता के अपहरण के गुण के ऊपर सोचते हैं, उसके दोष के ऊपर सोचते वो अवश्य है, और उसके बाद वो निर्णय लेते हैं कि नहीं, उन्हें लगता है उन्हें जाना चाहिए राम जी से युद्ध करने के लिए और सीता का अपहरण करने के लिए, अर्थात सीता का अपहरण करके कैसे भी राम जी को परास्त करने के लिए उन्हें जाना चाहिए। और तब वो अपने कहते हैं आगे अपने सैनिकों से, अपने सबसे कि जाइए मेरा रथ का प्रबंध करिए, मैं जाना चाहता हूँ। अब आगे रावण कैसे जाते हैं, आगे उन्हें मारीच मिलता है। मारीच ने उन्हें पहले ही रोक दिया होता है कि ये कार्य नहीं करना है, लेकिन आगे फिर से मारीच से मिलेंगे। मारीच उनसे क्या कहता है, किस प्रकार प्लॉटिंग होता है सीता जी के अपहरण का, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में सुनाऊंगी। मुझे लगता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़े। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।